Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain section 26, that is fulfillment of condition precedent as per Transfer of Property Act 1882. So you see here fulfillment of condition. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? fulfillment of condition, किसी condition को fulfillment करने का बात बोल रहे हैं. Precedent पहले, इसका मतलब पहले कुछ condition fulfill करना पड़ेगा. अब fulfill करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट एक पर्सन से किसी और के पास ट्रांसफर होगा. कोई एक पर्सन किसी के पास अपना प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज करके देगा, लगा के देगा. अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा. सो यू सी हियर एज पर द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट, where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property. तो वही बोल रहे कि प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, उसके पहले कुछ कंडीशन रहेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. नेक्स्ट यू सी द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ इट हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद. सो हियर सब्सटेंशियली मींस स्ट्रांगली. अभी क्या है स्ट्रांगली? सब्सटेंशियली वो अभी एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से हम समझा के दे रहे हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहे कि द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड. डीम, हाँ, कंडीशन जो होगा डीम टू बी फुलफिल, ये माना जाएगा कि फुलफिल हो रहा है अगर वो स्ट्रांगली भी कंप्लाई मतलब सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अब क्या है हम दिखा रहे हैं. नाउ यू सी योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन नंबर ए ट्रांसफर ₹5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D. B is deemed to have fulfilled the condition. Now you see here, यहाँ पे एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी. ए बी को क्या कर रहा है? 5,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, उसका इंटरेस्ट मतलब उस मनी का जो बेनिफिट है वो बी को आपसे मिलेगा, लेकिन उस पे कुछ कंडीशन इंपोज करके दे रहा है. अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी इसका बेनिफिट बी को मिलेगा. अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसको शादी करना पड़ेगा. बी नीड टू मैरी. किससे करना है कोई मेंशन किया हुआ नहीं, लेकिन शादी करने के पहले बिफोर मैरी बी नीड टू टेक द कंसेंट फ्रॉम मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई. अब ये मिस्टर भी हो सकता है, मिसेस भी हो सकता है, ये भी मेंशन किया हुआ नहीं, सिर्फ सी, डी और ई लिखा हुआ है. तो बी को सी, डी और ई से कंसेंट लेके शादी करना पड़ेगा. अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये 5,000 का बेनिफिट उसका वो अमाउंट है बी के पास ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर ई डाइज, ई मर गया, एक्सपायर हो गया. ठीक है, तो ई एक्सपायर. सो ई एक्सपायर होने के बाद तो ई से तो कॉन्सेंट लेना पॉसिबल नहीं है, तो बी क्या कर रहा है? सी और डी से कॉन्सेंट ले रहा है और शादी कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये माना जाएगा बी इज डीम्ड टू हैव फुलफिल्ड द कंडीशन. यहाँ पे जो बोल ना, इसी को बोल रहा है स्ट्रांगली. वो जो हम बोल रहे हैं ना अभी स्ट्रांगली या सब्सटेंशियली, जो बैरेक में लिखा हुआ है, बैरेक में तो सब्सटेंशियली लिखा हुआ, उसका मतलब स्ट्रांगली. तो हियर इट इज डीम्ड टू हैव फुलफिल्ड द कंडीशन. इट मींस सब्सटेंशियली बी fulfill the condition and here this section is applicable. यहाँ पे ये section applicable होगा, that is section 26 as per transfer of property act. क्लियर? तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि बी के ऊपर जो कंडीशन लगाया वो उस कंडीशन को, सारा कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि सी डी ई से कॉन्सेंट लेके शादी कर रहा है. तो ई तो है नहीं, तो सी और डी से कॉन्सेंट ले रहा है, that is possible, that is sufficient. और उसके बाद वो मैरी कर रहा है, शादी कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है. नेक्स्ट यू सी दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर बी अंडर सेम सेक्शन. ए ट्रांसफर ₹5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई. सेम चीज बोल रहा है. बी मैरी विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई बट ऑब्टेन्स देयर कंसेंट आफ्टर द मैरिज. B has not fulfilled the conditions. Now you see illustration number A में जो conditions था यहाँ पे भी सेम है, नो डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला? फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ए बी को 5,000 रुपये दे रहा है, इसको शादी करना है, सी डी ई से कॉन्सेंट लेके. और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इलस्ट्रेशन क्या था? ए एक्सपायर हो गया,
सी डी से परमिशन लेके वो शादी कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस में ये है कि बी शादी कर रहा है लेकिन डी, ई और एफ का कॉन्सेंट के बिना शादी कर रहा है। इट मीन्स हियर बी मैरी विदाउट टेकिंग द कॉन्सेंट फ्रॉम मिस्टर और मिसेज जो भी है, सी डी ई का कॉन्सेंट के बिना ही वो शादी कर रहा है। लेकिन बट आफ्टर मैरी, शादी करने के बाद वो सी डी ई का कॉन्सेंट ले रहा है। क्लियर? तो कंडीशन में क्या था, प्रेसिडेंट था ना, प्रेसिडेंट मींस पहले उसको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, पहले शादी कर रहा है उसके बाद कॉन्सेंट ले रहा है। लेकिन था क्या कॉन्सेप्ट में ये था कि इलस्ट्रेशन में ये लिखा हुआ था कि पहले उसको कॉन्सेंट लेना है उसके बाद ही उसको शादी करना है। लेकिन यहाँ पे वो शादी करने के बाद कॉन्सेंट ले रहा है। सो हियर बी हैज नॉट फुलफिल द कंडीशन। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि बी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। इट मींस इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन बी, सेक्शन 26 of TPA, Transfer of Property Act, is not applicable. Okay, thank you for watching the video.